असम्बली इंतखाबात के दौरान सियासी सरगर्मियां उरूज पर है और इस बार नांदेड़ का भोकर असम्बली हलका खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वजह बीजेपी के खद्दावर लीडर और साबिक वजीर आला अशोक चौहान की बेटी श्री जया चौहान के इंतखाबी इनिंग्स का आगाज है। यह हलका जो कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, तो भोकर की आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नांदेड़ के भोकर हलके में दाखिल होते ही इंतखाबी गहमा गहमी वाज़े नजर आ जाती है। यहाँ श्री जया चौहान का नाम और उनका ताल्लुक इस इलाके की सियासत में नया जोश भर चुका है। यह हलका जिसे चौहान खानदान ने एक अरसे तक संभाला, अब पार्टी की तब्दीली के बाद नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कांग्रेस के रिवायती खिले में दलित, मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात की बड़ी तादाद आबाद है, जो हमेशा कांग्रेस के हामी रहे हैं। लेकिन अशोक चौहान के बीजेपी में शमूलियत के बाद सवाल यह है कि क्या ये वोटर्स अब भी इनके साथ रहेंगे। यहाँ मौजूद लोगों के तासुरात से कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तालुक्यातील पिंपळगाव साठवण तलावाचा जो प्रलंबित प्रश्न होता गेल्या अनेक वर्षापासून, हा प्रश्न अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनी सोडवला आहे। वाडी तांड्यावर रस्ते केलेले आहेत, भोकर शहरचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे। रस्ते आणि उड्डाणपूल यासह विविध जे प्रलंबित प्रश्न होते ते अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनी सोडवल्यामुळे त्यांच्या तोडीचा प्रभावी उमेदवार इथं नाही, त्यांचा विजय इथे कोणीही रोकू शकत नाही। यहाँ का माहौल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। ये पहले कांग्रेस का बाले किला भोकर रह चुका है, आगे भी इस बार भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा। कांग्रेस चाहे किसी को भी उम्मीदवारी दो, कांग्रेस का विजय यहाँ से पक्का है। और ये पूरा वातावरण ये जो भोकर मतदार संघ भाजपा के खिलाफ है। अभी अशोक चौहान एक यहाँ से नुमाइंदगी करते आए हैं और इस बार बीजेपी में जाने के बाद क्या लोग साथ देंगे उनको? नहीं, जब तक चौहान साहब कांग्रेस में थे, लोगों ने उनके ऊपर बहुत प्यार किया है। 1 लाख के ऊपर से वोटों से उनको कामयाब बनाया था, लेकिन वो गलत पार्टी में जाने से यहाँ के लोगों का बहुत गुस्सा है। वो गुस्से के कारण कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जो टिकट मिलेगा वो क्या बोलेंगे, उसको भाग्यशाली और लकी ठहरेगा और उसकी जीत हमखास हो जाएगी। में बड़ा है बढ़ती महंगाई, और चौहान साहब ने यहाँ पर एक स्कूल तक नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, या लोगों को MIDC में रोजगार के लिए एक भी कारखाना नहीं है, इसलिए उनका ज़्यादा ऐसा कोई जनता के लिए विकास है ही नहीं। सब लोगों से वाकिफ़ है। अशोकराव साहब जो जब तक थे, मुसलमानों ने, हर धर्म के लोगों ने जो अशोकराव साहब को सपोर्ट करा, लेकिन अशोकराव साहब जो है क्या मसलियत थी, क्या वजह थी, हम लोगों को नहीं मालूम कि भाई अशोकराव साहब क्यों पलटे मार दिए। इस वास्ते लोगों का जो है पिछले इलेक्शन में भी जो हमारे पास इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में भी जो है लोगों का गुस्सा वोटिंग के ज़रिए हमने अशोकराव साहब तक पहुंचा दिए। हम सिर्फ अशोकराव साहब को पहचानने वाले लोग थे, लेकिन बीजेपी को मुसलमान सपोर्ट नहीं करते, ये हर सबको मालूम है। और बीजेपी एक पार्टी ऐसी है, बीजेपी हमेशा ये बोलती है कि भाई हमें आपको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, तो हम जो है बिल्कुल जो है बीजेपी के खिलाफ। अशोक चौहान का दावा है कि उन्होंने हलके में खातिर खा तरक्याती काम किए हैं और ज़ात पात की सियासत से हमेशा परहेज़ किया। इन्हें यकीन है कि इनकी बेटी श्री जया को तमाम तबक़ात से हिमायत मिलेगी और वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। नहीं, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं। मैं कभी भी कम्युनिटी बेसिस पे मैंने अपनी राजनीति मैंने कभी की नहीं है। मैंने काम सबके लिए किया है। जब मैं कांग्रेस में था, मैं सबके लिए काम करता हूँ। आगे मैं बीजेपी में, तब भी मैं काम डेवलपमेंट के काम के बारे में ऐसा कोई भेदभाव मेरे से नहीं है। और बहुत से लोग मेरे से व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं। कोई कास्ट और कम्युनिटी का मामला मेरे हद तक तो बिल्कुल नहीं आएगा, और श्रीजा की हद तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन दूसरी जानिब हलके में अशोक चौहान पर बदउनवानी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अक़लियती बरादरी के लिए इनकी खिदमत पर तनक़ीद की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अशोक चौहान ने अक़लियती बरादरी ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए। यहाँ तक के इलाके में उर्दू मीडियम का कोई जूनियर कॉलेज भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आला तालीम के लिए यहाँ के तलबा को नांदेड़ शहर का रुख करना पड़ता है और कई मुस्लिम लड़कियाँ तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि अशोक चौहान नांदेड़ में बड़े तालीमी इदारे रखते हैं, लेकिन उन्होंने भोकर में आला तालीम के इंतजामात करने पर तवज्जो नहीं दी। सर, वोट तो जनता जनार्दन ने अपने अहमियत जानती जनता आज की, लेकिन जो अशोक राव के बारे में पूछा जा रहा है, अशोक राव साहब ने यहाँ पे मुस्लिम तंजीम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने गोरगरीब हिंदू धर्म के लिए भी कुछ नहीं किया है। उनके भी जो है सो बेरोजगारी, उनकी बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने फ्लाईओवर खींच दिए, तालीमी तौर पे कोई मामला नहीं किए, जूनियर कॉलेज तक नहीं दे सके वो लोग मुस्लिम समुदाय के लिए। इतने बड़े आदमी होके उनके बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, एक छोटा सा कॉलेज नहीं दे सके वो यहाँ पे भोकर तालुके में।
और वो तो रोजगार के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, लेकिन उसमें से एक भी पूरा नहीं किया उन्होंने। तो आप बताइए मुझे, आने वाला समाज, आने वाली युवा पीढ़ी उनको क्या देंगी और उनसे क्या तलब कर रही? आप बोल रहे कि उनकी बच्ची, अरे उनकी बच्ची भी युवा पीढ़ी में आती, उसने आज जन समुदाय को जो है सो ये आश्वासन क्या क्या बोल के देंगी? वो मेरे पिताजी ऐसा करे बोल के मैं ऐसा करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। समाज को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। समाज के अंदर अगर आपको हकीकत में लीडरशिप को कायम करना है तो समाज के दुख दर्द भी समझना जो है सो एक लीडर का काम है। वो काम यहाँ पे अशोक राव साहब ने बिल्कुल नहीं किया है। हवा तो किसकी नहीं है, हवा सिर्फ जनता जनार्दन हवा है। अब कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है ख्याल। महाविकास आघाड़ी के साथ है लोग, लोगों के साथ गद्दारी करने वाले के साथ लोग नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है इस बार भारी पड़ेगा? कोई भारी नहीं पड़ेगा। अशोक चौहान को कितना भारी पड़ेगा? अशोक चौहान तो अभी बहुत दूर है। अभी सर्वे में अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। 25 साल से उनको हम मतदान कर रहे हैं साहब, कांग्रेस में मुसलमानों ने। वो मुसलमान को एक झटके में छोड़ के सांप्रदायिक पार्टी में चले गया है वो, इसीलिए सब नाराज है। भोकर तालुके में मतदार संघ में नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर मुस्लिम कौम सर्वधर्म समाभाव अशोक राव साहब का साथ दिया तहे दिल से। लेकिन हुआ ये भोकर शहर में अशोक राव चौहान साहब को मुस्लिम समाज ने आमदार बनाया, खासदार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, हर समाज उनके साथ था। लेकिन भोकर शहर के अंदर प्रॉपर में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा अशोक राव चौहान साहब ने कुछ काम नहीं किया। जो ब्रिज बना हमारे पास ओवर ब्रिज, उसमें करोड़ों अरबों का घोटाला है। और जो अंडरग्राउंड ब्रिज जाता, आज वहां से इंसान चल नहीं सकता, पानी जमा होता, इंसान मर सकते, गंदी बदबू है, आरोग्य खराब हो सकता। रहा सवाल भोकर शहर के अंदर मतदार संघ के अंदर मुस्लिम का, अशोक राव चौहान साहब ने कभी विकास नहीं किया। यहाँ पर शादी खाना नहीं है, एजुकेटेड स्कूल नहीं है, यहाँ पर बालवाड़ियाँ नहीं है उर्दू, यहाँ पे कब्रस्तान नहीं है। सिवाय भ्रष्टाचार के अशोक राव साहब के कार्यकर्ताओं ने अच्छा विकास का काम नहीं किया। उनके जो नगर अध्यक्ष जेल को गए, सीओ जेल को गया और खुद के लिए कमाई करते हुए हमारे मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं सोचा। जो आज कब्रस्तान नहीं है, हड़वार, उसके लिए जगह नहीं है। इनामी जमीनें, इतने अरबों की जमीनें बेच के उसका फेरफार हो जाता, गुंटेवारी होती और सादे आदमी के लिए फेरफार नहीं होता, मुस्लिम बच्चों के शादियां नहीं होता, लोग उनके तरफ से परेशान है। इसलिए मुसलमानों का विकास जिले में तालुके में नहीं हुआ। इसलिए सारी कौम एक जगह आके अशोक राव साहब की बच्ची जो ठहरी विधानसभा को, सिवाय उनका डिपॉजिट जब्त होने के अलावा कोई चीज नहीं है। इन इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को अपनी साख और एतमाद की जंग समझा जा रहा है। अशोक चौहान को दलित और मुस्लिम वोटों की हिमायत हासिल रही है, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। मराठा बरादरी में भी रिजर्वेशन के मसले पर नाराजगी पाई जाती है और वो इस इंतखाब में अपने अदम इत्मीनान का इजहार वोट के जरिए कर सकते हैं। क्या भोकर में चौहान खानदान की तीसरी नस्ल का सियासी सफर कामयाबी की जानिब गामजन होगा या किसी नए चेहरे का ज़हूर होगा? इस इंतखाबी मोर्रके का नतीजा रियासत की सियासत में नई सिमत मुतय्यन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।